अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनने वाला स्वेटर बनाने का तरीका समझाऊंगी। इससे पहले मैं अपने चैनल पर इसको स्मॉल साइज़ में आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ, जिसमें आपने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो सिखा दूँ कि आप किस तरह से इसको बड़े साइज़ में बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स समझा दूंगी कि आप किस तरह से इसको डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं। और इसके स्टेप्स बहुत ही आसान हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको किसी भी साइज़ में जो आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, जो साइज़ मैंने बनाया है, अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया है, तो आप स्मॉल साइज़ में भी इसको बना सकते हैं और लार्ज साइज़ में भी बना सकते हैं। स्टिचेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप जिस साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने मेजरमेंट किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है वो मेजरमेंट शोल्डर से लेनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जिस भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं आपने शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट ले लेनी है कि कितनी मेजरमेंट है। फिर उस हिसाब से आपने चेन्स बना लेने हैं और उन चेन्स को बनाने के बाद आपने इस तरह से एक स्क्वायर शेप बना लेना है। ठीक है, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी जिस साइज़ में ये जो मैंने बनाया है इसके लिए मैंने कितने चेन्स बनाए हैं और कितनी मेजरमेंट में मैंने ये लिया, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसका साइज़ चेंज करेंगे। ठीक है, जब आप ये स्क्वायर बना लेंगे इसके बाद हमें दो हाफ सर्कल्स चाहिए होंगे। ये देखिए, ये एक है और ये दूसरा। ठीक है, इस हाफ सर्कल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट राउंड्स मैंने बनाए हैं और इन सारे राउंड्स में इसको मैंने एडल्ट साइज़ के लिए बनाया। अगर आप छोटे साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं और आपका स्क्वायर जो है वो छोटा है तो आप ये राउंड्स बनाते जाएं। जब आप स्क्वायर को बना लेंगे इन राउंड्स को आप बनाते जाएंगे और उस स्क्वायर के इस तरह से साइड पर रखेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये अभी रखे हुए हैं ये तो मैंने ज्वाइन कर दिए, लेकिन जब आप स्क्वायर को बना लेंगे उसके बाद आपने स्क्वायर के ऊपर इस हाफ सर्कल को रखना है और देखना है अगर आपके स्क्वायर के बिल्कुल इस एरिया तक और ऊपर से इस एरिया तक आ रहा है, जिस राउंड तक आ रहा होगा आपने वहीं तक बना लेना है। ठीक है, स्मॉल साइज़ के लिए अगर आप बना रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इस हाफ सर्कल तक आपका स्क्वायर ऊपर से और नीचे से पूरा आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपने जस्ट इस राउंड तक इन स्टेप्स को बना लेना है। ठीक है, किसी भी साइज़ के लिए जस्ट आपने सबसे पहले स्क्वायर को बना लेना है। ये देखिए, ये अंदर जो हमने स्क्वायर बनाया है ये वाला है। ठीक है, और फिर इसके हम हाफ सर्कल्स बनाएंगे जो कि आपने स्क्वायर के साइज़ के हिसाब से बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो स्क्वायर को आपने किस तरह से बनाना स्टार्ट करना है, शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट लेके और फिर उन्हीं मेजरमेंट के हिसाब से आपने चेन बना के स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हाफ सर्कल के स्टेप्स होंगे वो आपने सेम वही फॉलो करने हैं जो मैं बना रही हूँ और जस्ट आपने यहाँ से जो राउंड की तादाद है वो कम ज़्यादा करते हुए इस स्वेटर के साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपने। जी व्यूअर्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैं 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ और पिंक कलर का क्रोशिया का धागा इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ठीक है, स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेन्स बनाने हैं। जितनी आपकी मेजरमेंट है आपने चेन्स बना लेने हैं। मैं जो साइज़ बना रही हूँ उसके लिए मैंने 88 चेन्स बनाए हैं और अभी मैं आपको सैम्पल पे समझाने के लिए जस्ट जो सैम्पल है उस पर आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरह से स्टिचेस बनानी है। वैसे जो मैं स्वेटर बना रही हूँ जिस साइज़ के लिए उसके लिए मैंने 88 चेन्स बनाए थे। आप मेजरमेंट के हिसाब से जितने चेन आपके बनते हैं आप उस तरह से बना लें चेन्स। जी व्यूअर्स, ये मैंने चेन्स बना लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और जो हमारा 4th चेन होगा उसके बैक लूप में आपको यहाँ पर एक लूप नज़र आएगा। इस लूप में आपने ये डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये चेन बना हुआ है, इसके पीछे जो लूप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम बैक लूप में इस तरह इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ से जो स्टिचेस हैं नीट नज़र आए। ठीक है, इस पॉइंट से इनको हमने नीट रखना है, इसलिए चेन्स का जो बैक लूप होगा उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप जस्ट चेन का जो फ्रंट वाला लूप है ये वाला यहाँ पर बना लें। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमने इसी तरह से बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट चेन तक लेके जाना है इसको।
जी व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। आपने भी इसी तरह से हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए चेन 3 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, चेन 3 को हम फर्स्ट स्टिच काउंट करेंगे और यहाँ पर जो पिछले राउंड में हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बना था, इसके ऊपर हम अपना जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सेकंड बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है और हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये स्टिचेस हमने बिल्कुल सिंपल रखी हुई हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसानी से आप इनको बना लेंगे। जस्ट आपने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं, जितने भी पहले राउंड में बने थे उतने ही आपके आगे इसी तरह से रहने चाहिए। कंटिन्यू रखेंगे इन स्टिचेस को इसी तरह से, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक लेकर आएंगे। इस राउंड की भी स्टिचेस कंप्लीट होने वाली हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने चेन 3 बनाए थे, तो जो तीसरा चेन होगा उसमें भी आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा तीसरा चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो पिछले राउंड का जो सेकंड डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हम अपना सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड स्टिच के ऊपर थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखेंगे। आप जितनी मेजरमेंट में आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको बना लें। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहाँ से आपने मेजरमेंट लेनी है और इस हिसाब से आपने चेन बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजरमेंट ली थी, 18 इंचेस मुझे ज़रूरत है, तो मैंने 18 इंचेस के लिए मैंने 88 चेन्स बनाए थे, तो मेरी 18 मेजरमेंट कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको डबल क्रोशिया बताए हैं इनको आपने रिपीट करना है। जितने राउंड तक आपको ये वाली जो आपकी मेजरमेंट है, जितने राउंड आप बनाएंगे इस मेजरमेंट के हिसाब से आप बना लें और फिर जब ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमने जो है यहाँ पर जो हम नेक्स्ट पीसेस जो दो बनाएंगे वो सेम होंगे, उसकी स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये जो स्क्वायर है इसकी स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से 18 इंचेस है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और अभी मैंने 40 रो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इन स्टिचेस को बनाने के लिए मैंने टोटल 40 रो कंप्लीट किए हैं और ये वाला जो स्क्वायर शेप मैंने आपको बताया था ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो दूसरे दो पीसेस हैं वो हमने बनानी हैं, तो उनकी स्टिचेस स्टार्ट कर लेते हैं। एक पीस मैंने बना लिया है, ये है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही एक पीस हमने और बनाना है। ठीक है, ये जो हाफ सर्कल हमने बनाया है ऐसा एक और हमने बनाना है, तो इसकी स्टिचेस स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, स्टिचेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे और मैजिकल रिंग बनाने के लिए जो थ्रेड आप यूज़ करें उसका सिरा आपने अपनी तरफ रखते हुए यहाँ से आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है और पहली जो दो फिंगर्स के ऊपर आपने इसको क्रॉस में ऐसे करके रैप कर लेना है। यहाँ पर ऐसे आपने एक क्रॉस बनाना है और फिर इन दोनों को यहाँ पकड़ लेना है। इसके बाद आपने हुक को लेना है फर्स्ट वाले लूप के नीचे से और दूसरे के ऊपर से पकड़ के आपने ऐसे बाहर निकालना है। और अगर आप जिस तरह से मैजिकल रिंग अपनी तरह से जिस तरह आप बनाते हैं वो तरीका अगर आप जानते हैं कोई और तरीका तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैजिकल रिंग बनाने के बाद हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और ये जो हमने चेन 3 बनाया है इसको हम एक स्टिच काउंट करेंगे और इस स्टिच को लेकर हमने इसी के साथ टोटल 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड डबल क्रोशिया स्टिच और ये फोर्थ। इसी तरह से हमने टोटल इस मैजिकल रिंग के अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं और ये हमारा हाफ सर्कल इस तरह से बन गया है। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड के लिए चेन 3 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमने चेन 3 बनाया है इसके साथ ही जो स्पेस आप देख रहे हैं छोटा सा जो स्टिच है सेम इसी के साथ ही हमने एक स्टिच बनाना है और ये हमारा सेकंड स्टिच होगा। चेन 3 को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, और इस राउंड का जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया और इसी स्टिच में ये हमारा सेकंड। ठीक है,
इससे नेक्स्ट जो तीसरा स्टिच है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट ऐसे ही करेंगे, हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिछले राउंड में ये 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस थे, तो 10 को हम डबल करेंगे तो ये, इसके बाद जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारी स्टिचेस 20 होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमने चेन 3 बनाया है इसके साथ ही हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। इससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक बनाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसमें 2 बनाएंगे, एक, और इसी स्टिच में दोबारा से एक और बनाएंगे, ये हमारा सेकंड स्टिच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसमें 2 बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। ठीक है, इस राउंड में हम इस तरह से ये स्टिचेस बना रहे हैं, 2 1 2 1 2 1। ठीक है, इसी तरह से इन स्टिचेस को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड को लास्ट तक लेकर जाएंगे। जी व्यूअर्स, इस राउंड की मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद जो राउंड हम बनाएंगे उसमें हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि हम जो हाफ सर्कल शेप बना रहे हैं, अगर हम उसके लिए कंटिन्यू स्टिचेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ से शेप चेंज हुई है। ठीक है, इससे अगला राउंड हम ऐसे बनाएंगे कि जितनी हमारी स्टिचेस हैं हमने उतनी ही रखनी है और इंक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है, हम स्टिचेस को इंक्रीज़ करेंगे लेकिन हर राउंड में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर राउंड में अगर हम करेंगे तो ये हाफ सर्कल शेप जो है वो हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 राउंड हमने इंक्रीज़ के बना लिए हैं। इसके बाद वाला जो राउंड मैं बनाऊंगी वो इंक्रीज़ का नहीं है, वो हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर स्टिच के ऊपर एक ही स्टिच बनाएंगे। ठीक है, कोई भी आपने इंक्रीज़ नहीं करना। ठीक है, इस तरह से इन स्टिचेस को मैं कंटिन्यू रखूँगी और लास्ट तक लेके जाऊँगी। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, कोई भी इंक्रीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है। चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमारा चेन 3 है इसके साथ ही जो स्पेस है स्टिच का उसमें हम एक स्टिच बनाएंगे, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस एक साथ हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक ही स्टिच में 2 बनाएंगे, ये एक हो गया। और इसी स्टिच में ये हमारा दूसरा स्टिच है। इससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में एक बनाएंगे और इससे नेक्स्ट जो होगा उसमें 2 बनाएंगे, एक, और ये दूसरा स्टिच इसी स्टिच में। ठीक है, सेम हमने एक ही जगह पर बनाया। इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, 2 1 1 2 1 1 2 1 1 का जो है वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 2 1 1 के हिसाब से हम चल रहे हैं और इस तरह से इन राउंड को लेके आएंगे, इसको लास्ट तक इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी व्यूअर्स, इस राउंड की भी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने क्या करना है, चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब आप देख सकते हैं राउंड 5 में हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ किया है और अब राउंड 6 में हम स्टिचेस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। हमारे जितने डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उतने ही रहने देंगे। ये देखिए, ये दूसरा स्टिच है तो इसके ऊपर मैंने सेकंड डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे के ऊपर हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। आपने इंक्रीज़ नहीं करना, हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाते हुए इस राउंड को लास्ट तक लेके जाएंगे और कंप्लीट करेंगे इन स्टिचेस को। जी व्यूअर्स, इस राउंड की भी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 7th राउंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है। तो चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद चेन 3 के साथ ही जो हमारा स्टिच है, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन गए। इससे नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, इससे नेक्स्ट में भी एक बनाना है और इससे नेक्स्ट में एक बनाना है। ठीक है,
ये 3 स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद जो होगा उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, ये एक और इसी स्टिच के ऊपर हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक बनाना है, ये सेकंड डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, इन तीनों के ऊपर मैंने एक एक बनाया। जो फोर्थ वाला जो स्टिच होगा उसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना दूंगी, ये एक और ये 2। ठीक है, इस राउंड में हम इस तरह से बना रहे हैं 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, इस तरह से इन स्टिचेस को लेके जाएंगे लास्ट तक और फिर इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, इस राउंड की हमारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो सेकंड डबल क्रोशिया है हमारा उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट के ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमारी स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं होंगी, जितनी डबल क्रोशिया हैं उतने ही हमने रहने देना है और हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी व्यूअर्स, इसी तरह से ये स्टिचेस मैं कंटिन्यू रखूँगी। ये देखिए आप 9 10 11 राउंड, ठीक है, ये तीनों राउंड आपने इसी तरह से बना लेने हैं जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं अपने ये 3 राउंड्स कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद जो हम राउंड बनाएंगे वो राउंड नंबर 12 होगा और मैं आपको बताऊँगी कि वो आपने किस तरह से बनाना है। मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, राउंड नंबर 9 10 11 की स्टिचेस बनाने के बाद अब हम राउंड नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। राउंड 12 के लिए हमने चेन 3 बनाना है, 1 2 3 और वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें एक चेन और ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्टिच के सेंटर का गैप हमने रखना है, उसके लिए हमने चेन 1 बनाया और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन एक चेन बनाएंगे और यहाँ से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड की स्टिचेस आपने ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। 12 राउंड को बनाने के बाद अब हम 13 राउंड स्टार्ट करेंगे। 13 राउंड के लिए हमने चेन 3 बनाना है, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो चेन 1 का स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद एक स्टिच है तो स्टिच के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड की स्टिचेस भी ऐसे ही सिंपल हमने बनानी है। चेन 1 के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो उसके बाद एक स्टिच है डबल क्रोशिया का उसके ऊपर हमने एक बनाना है। ठीक है, इसमें हम स्टिचेस को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, जस्ट हर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएं और डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को लास्ट तक लेके जाएं। जी व्यूअर्स, इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और इस राउंड में देखिए थोड़ी सी इसके जो है वो स्टिचेस कम हो गई हैं, तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, तो इसलिए अब हम एक इंक्रीज़ का राउंड बनाएंगे ताकि ये जो स्टिचेस हमारी थोड़ी सी कम बन रही हैं ये इंक्रीज़ के बाद सही हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने एक इंक्रीज़ का राउंड बनाना है, उसके लिए हम चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो चेन 3 बनाया है इसके साथ ही हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो कि हमारा पिछला इंक्रीज राउंड था उसमें हमने 5 बनाए थे, तो इसमें अब हमने 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ठीक है, ये एक हो गया और इसी स्टिच में ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है। अब इसी तरह से आपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट जो 6 स्टिचेस होंगे उनमें आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो 7th वाला स्टिच होगा उसमें आपने 2 बना लेने हैं और इस तरह से इस राउंड को लेकर आना है आपने यहाँ लास्ट तक। ठीक है जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने चेन 3 बनाना है, 1 2 3 और चेन 3 बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे,
और इस राउंड में हम इस राउंड को रिपीट कर रहे हैं। ये जो हमने चेन स्पेस वाला राउंड बनाया था तो ये चेन 3 हो गया, इसके साथ एक चेन और ऐड करेंगे, टोटल 4 चेन्स हो जाएंगी। यहाँ से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखना है, चेन बना के एक स्टिच स्किप करें, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएं और इस तरह से आप इस राउंड को कंप्लीट कर लें। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हमने स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, इंक्रीज़ का राउंड है। तो अब हमने चेन 3 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमारा चेन का स्पेस है इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो नेक्स्ट चेन 1 का स्पेस है इसमें हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट जो स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो नेक्स्ट स्पेस है हमारा इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, और स्टिच के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है और जो स्पेस होगा नेक्स्ट उसमें एक बनाना है, ठीक है। इसमें हम इन स्टिचेस को इस तरह से बना रहे हैं कि ये जो पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक स्पेस आएगा उसमें हमने 2 बनाने हैं और जो नेक्स्ट स्पेस होगा उसमें एक ही बनाना है। इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में एक ही बनाएंगे। हाँ, हर स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी स्टिचेस एक ही बार में बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, इसीलिए हमने एक स्पेस में एक ही बनाना है और उससे नेक्स्ट वाला जो स्पेस आएगा उसमें 2 बनाएंगे। जबकि ये जो स्टिचेस होंगे डबल क्रोशिया के इनके ऊपर हमने हर बार एक ही बनाना है। सिर्फ ये फ़र्क रखना है कि एक स्पेस में अगर हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो उससे अगले स्पेस में हमने एक ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से इन स्टिचेस को आप लेके जाएंगे लास्ट तक और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ तक हमारी स्टिचेस बन गई हैं। अब इसके बाद हमारी 17, 18, 19, 20 राउंड की स्टिचेस रह गई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी स्टिचेस को कंप्लीट कर लेना है। और अगर इन स्टिचेस को बनाते हुए आपको कोई डिफ़िकल्टी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। अभी हम इन स्टिचेस को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। दोनों हाफ सर्कल और स्क्वायर हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने आर्म होल का एरिया छोड़ देना है, ठीक है। आप जितना आर्म होल रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक स्टिचेस छोड़ दें और बाकी की जो स्टिचेस रह जाएंगी आपने उनको सिंगल क्रोशिया से या फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ से आपने इसको क्लोज़ कर देना है दोनों साइड से, ठीक है। आर्म होल आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसके लिए छोड़ते नहीं हैं, यहाँ से आर्म होल छोड़ेंगे और बाकी का जो एरिया होगा उसको आपने स्लिप स्टिच वाले स्टिचेस की हेल्प से या फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर देंगे। और सेम यही तरीका आप दूसरी साइड के लिए भी करेंगे, ठीक है। और ये एक करेंगे हम इस तरह से। और दूसरा हमने यहाँ से शोल्डर्स को ज्वाइन करना है, तो शोल्डर्स हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि यहाँ से हमने इसको यहाँ तक रखना है इस तरह से और शोल्डर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। शोल्डर्स को आपने 3.5 इंचज़ तक यहाँ से क्लोज़ करना है, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी इसी तरह से करना है। अभी मैं यहाँ से आर्म होल की मेजरमेंट छोड़ के बाकी इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी सिंगल क्रोशिया से और ऊपर से जो हमारा शोल्डर होगा उसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ। फिर इसके बाद जो बाकी स्टिचेस हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं और नीडल की हेल्प से भी इन साइड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। मैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाते हुए इसको लास्ट तक लेके जाऊंगी। जहाँ तक हमारा आर्म होल है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। तो इस साइड के लिए जो हम स्टिचेस बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमने उस साइड के लिए भी बनानी है। तो अभी मैं अपनी स्टिचेस को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ इसी तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंटिन्यू रखते हुए यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी और 7 इंचेस का यहाँ से मैं आर्म होल छोड़ दूँगी। बाकी इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से इस साइड के लिए भी मैं करूँगी। शोल्डर जो बनाऊँगी मैं 3.5 इंचेस का बना दूँगी और यहाँ से 7 इंचेस छोड़ के आर्म होल के लिए और बाकी ये वाली जो साइड है इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, यहाँ तक स्टिचेस बना लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा ये वाला जो एरिया होगा पूरा जो राउंड होगा वो हम बनाएंगे और देन इसके बाद स्लीव्स बनाएंगे। शोल्डर्स को और इन साइड्स को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर इस स्लीव को भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अभी मैं आपको इस साइड पर स्लीव को स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इस साइड से मैंने यहाँ से ये स्टिचेस स्टार्ट की थी, इसको लेकर आई हूँ मैं यहाँ तक और ये मैंने 7 इंचेस का इसका आर्म होल छोड़ दिया है। अब हमने स्लीव को स्टार्ट करना है। थ्रेड को मैंने कट नहीं किया, सेम इसी जगह से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने इस तरह से स्टार्ट करना है कि ये मैंने एक चेन बना लिया है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाने हैं। ये 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये देखिए इस राउंड का ये 3 चेन बने हुए हैं। तो इस तीसरी चेन में जो तीसरा चेन है इसमें हुक को डाल के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद जो चेन है उसमें डालेंगे। इसमें जस्ट आपने ये करना है कि डबल क्रोशिया को आपने ऐसे बनाना है कि कोई बहुत ज़्यादा गैप इन डबल क्रोशिया स्टिचेस के सेंटर में नज़र ना आए। ठीक है, जस्ट आपने ऐसे करते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। जी व्यूअर्स, ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया स्लीव्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले ही ये स्लिप स्टिच कर दिया है तीसरे चेन के साथ। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएं आप इस तरह से नेक्स्ट राउंड के लिए और हर राउंड को आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट स्टिच में सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टिचेस हैं। जितने आपने डबल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में बना लिए अब आपने उन्हीं के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से आपने ये राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। और फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने स्लीव की ये जो ओपनिंग है ये देखिए ये इतनी खुली है। ठीक है, अगर आप इसको तंग करना चाहते हैं, थोड़े से इसको कम करके इतना करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको स्टिचेस बता देती हूँ आपने किस तरह से स्टिचेस को कम करना है। ये मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स बना लिए हैं। अब 8th राउंड में मैंने इनको थोड़ा सा कम करना स्टार्ट करना है। तो आप जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अभी ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है, नया राउंड स्टार्ट करने के बाद जो आपका पहला स्टिच होगा, ठीक है, पहले 2 डबल क्रोशिया होंगे उनका आपने एक बना देना है। ठीक है, ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, इसको मैंने कंप्लीट फिनिश नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ऐसे ही हुक को डालेंगे, 2 लूप्स में से पास करेंगे और इस तरह से ये 3 लूप्स हो जाएंगी और फिर एक लूप लेके इन तीनों में से पास करेंगे। तो ये हमारे 2 स्टिचेस हैं। ठीक है, ये पहले जो 3 चेन बनाए थे ये एक स्टिच है और ये जो 2 हैं हमारे इनका एक हमने बना लिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ही लूप है। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसके बाद के जो बाकी स्टिचेस हैं उनमें आपने एक एक डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ठीक है, जितने डबल क्रोशिया हैं सब के ऊपर एक एक बनाएंगे और यहाँ पर जो हमारे लास्ट 2 डबल क्रोशिया होंगे उनका हम एक बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं अपनी स्टिचेस यहाँ तक लेकर आती हूँ, फिर आपको यहाँ पर भी इन 2 स्टिचेस का एक करके दिखाऊंगी। राउंड के लास्ट में अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं तो इनका हमने एक बनाना है इस तरह से ये। ठीक है, 2 लूप्स हो गए हुक के ऊपर। अब नेक्स्ट में हुक को डालेंगे और एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे, ये 3 लूप्स हो जाएंगे। एक लूप लेके इन तीनों में से पास करेंगे और इन 2 स्टिचेस का एक हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो तीसरा चेन है उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से ऐसे करके ज्वाइन कर देना है और अगेन चेन 3 बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस डबल क्रोशिया को हमने कंप्लीट फिनिश नहीं किया, इससे नेक्स्ट को भी ऐसे ही बनाएंगे।
ठीक है। ये देखिए ये 3 लूप्स हो गई, एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे। अगेन हमारी 2 स्टिचेस का एक बन गया और इस तरह से यहाँ पर 3 स्टिचेस का हमने 2 बना लिया है, ठीक है। तो इसके बाद की जो स्टिचेस हैं बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने पिछला राउंड कंप्लीट किया था। और लास्ट में भी यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने 2 डबल क्रोशिया का एक बना देना है, ठीक है। और इन स्टिचेस को आपने उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है, ये डिक्रीज़ वाले, जब तक आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है इसकी ओपनिंग जो होगी उसकी वो आपको मिले, ठीक है। तो उसके बाद तक आपने बना लेने हैं, लेकिन जब आप इसकी ओपनिंग जितनी आपको चाहिए उसके बाद आपने इस तरह से नहीं बनाने, जितनी स्टिचेस रह जाएंगे उन्हीं को आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चीवर स्लीव की मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक स्लीव हमने बना लिया है और सेम इसी तरह से हमने ये दूसरा स्लीव भी बना लिया है। स्लीव की स्टिचेस और बाकी सारी स्टिचेस कंप्लीट हैं। अब बाकी के जो हमारे लास्ट स्टिचेस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। वो एक ही राउंड है जो कि मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हाफ सर्कल है, इससे करेंगे और हाफ सर्कल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ये हाफ सर्कल का कॉर्नर है, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन और ये अब स्वेटर का रॉन्ग साइड इस तरफ है और ये इसका राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ अभी किया है, पहले मैंने जितनी भी स्टिचेस बनाई हैं वो मैंने लेफ़्ट साइड पर ही बनाई हैं, ठीक है, रॉन्ग साइड पर करके। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए ये हाफ सर्कल के जितने भी डबल क्रोशिया होंगे आपके लास्ट राउंड के, आपने उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये डबल क्रोशिया स्टिचेस मैं कंटिन्यू रखूँगी, यहाँ से लेकर जाऊँगी, ये पूरा हाफ सर्कल हम इसी तरह से बना लेंगे। और फिर ये जो स्वेटर के गले की जो स्टिचेस हैं, ये देखिए यहाँ से हमने शोल्डर को ज्वाइन किया था तो ये शोल्डर का कॉर्नर है, ठीक है। इस तरफ से हम स्टिचेस बनाते हुए यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, ये जो कॉर्नर आएगा इसमें आपने एक डबल क्रोशिया बना देना है। बाकी की स्टिचेस अगेन ये देखिए बैक की जो डबल क्रोशिया हैं उनमें आपने डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर कॉर्नर में आना है। कॉर्नर का जो ये जगह है यहाँ पर सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना के अगेन इस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट हाफ सर्कल के भी ऐसे ही आपने डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आना है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे बैक की स्टिचेस हैं, ठीक है। ये बैक वाला एरिया है, इसको भी आपने ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। और ये जो हमारा चेन 3 है इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। हमारा ये जो राउंड है, ये जो हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्यूअर्स ये एक राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ से, ठीक है। इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब सेम इसी के ऊपर हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे और ये मैंने तीसरे चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर दिया है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इस पिछले राउंड का, उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। फ्रंट पोस्ट के लिए आपको पता है हमने जो जिस स्टिच पे हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं उसके हमने इस तरह से सामने से हुक को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रंट पोस्ट बना लिया है, जो नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। इससे नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसमें मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। इस तरह से आपने हुक को डाल के यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है और इससे नेक्स्ट वाले में सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। इस राउंड की स्टिचेस बिल्कुल सिंपल हैं, एक सिंपल डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में जो होगा उसके ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। और अब हम इसके बाद इसी राउंड को रिपीट करेंगे, ठीक है। जितनी आप इसकी लेंथ रखना चाहते हैं इन स्टिचेस की उतने तक आपने इसको रिपीट करना है और इसकी लेंथ अपनी हिसाब से बना लेनी है, ठीक है। अभी मेरा ये फर्स्ट राउंड है, इसके बाद में भी मैं इसको 4 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स इसको रिपीट करूँगी और फिर हमारी सारी स्टिचेस कंप्लीट हैं। जी व्यूअर्स सारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और अब आप देख सकते हैं ये स्वेटर कितना खूबसूरत बना है। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।